स्वागत है आपका स्टॉक 20 के वीकेंड एडिशन में। आज इसके बाद जो है 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रंप आज ऑफिस अज्यूम करेंगे और बहुत ज्यादा इवेंट्स वहां पे, बयान उनके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस बीच चाइना से जो डेटा की खबरें आ रही वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन घरेलू फ्रंट पर भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे नतीजों के सिलसिले आ रहे हैं और बैंकिंग शेयर खासतौर पर रडार पर रहेंगे। तो अगर आप देखिए कल अमरीकी बाजार थोड़ा सा वीकनेस के साथ बंद हुई है, कॉशियस है, वहां पे थोड़ा सा दबाव है, डर है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग कह रहे हैं कि अब रैली रुक जाएगी क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रंप क्या करेंगे पता नहीं। क्योंकि एक खबर ये निकल के आ रही जो अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी के जो तमाम कॉल सेंटर चलते हैं दुनिया भर में, तो जी का एक बयान आया कि वो अपने कुछ हजार लोगों को शिफ्ट करेगा वापस अमेरिका में। तो ये सब दबाव ट्रंप का ही है, ये आगे और आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच स्टॉक 2020 का जो प्रॉमिस है आपको कमाई कराने का, उसकी टीम हमने जो बनाई है वो आपको निश्चित तौर पर कमाई कराएगी। आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जो आज माहौल बन रहा है, वैसे में टीम बनाना बड़ा मुश्किल रहा होगा कि किस तरफ जाए, क्या स्ट्रेटजी रही और क्या टीम बनाई आपने? देखिए, बाजार पे कॉल लेना वाकई थोड़ा सा मुश्किल है। मोमेंटम अप ऑफ रेट एक कंसोलिडेट कर रहा है नैरो रेंज में। आज ट्रंप साहब, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज कुछ बहुत ज्यादा पॉलिसीज अनवेल करते हुए नजर आएंगे। आज धन्यवाद करेंगे, अच्छी सी इनॉग्रेशन स्पीच होगी, पर फिर भी बाजार नर्वस है। यूएस मार्केट नर्वस है तो हमें भी ऑब्वियसली नर्वस होना है और वीकेंड फैक्टर एट प्ले है, तो इंडेक्स पे कॉल लेना शायद मुश्किल होगा, दबाव के साथ कामकाज हो। लेकिन मैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे फोकस करूंगा। एक खबर हुआ कि 9 लाख लोग उस फंक्शन को अटेंड करेंगे, जो ओबामा के कंपेरिजन में आधा है, 18-19 लाख से ज्यादा। कांग्रेसी कह रहे हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, बहुत सारे आर्टिस्ट का नाम नहीं आएंगे। वहां पे रेटिंग्स बड़ी क्लोजली वॉच करी जाती हैं। जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर ट्रंप की रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं। तो अब देखना होगा। एक बड़ा सवाल है कि ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे या फिर अपने सपोर्टर्स के लिए ही वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने इनॉग्रल इलेक्ट जब हुए थे तब स्पीच बड़ी इंकरेजिंग थी। क्या शुरुआत मैं करता हूं एक्सिस बैंक से। तो ये रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद कल आए थे, हालांकि वाइडली एंटिसिपेटेड था कमजोर नंबर्स होंगे, फिर भी ये सेल रिकमेंडेशन आपकी सीरीज पे आती हुई। क्यों? अब तक हम मान रहे थे कि जो वॉच लिस्ट दे रही है ये बैंक, वही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, वही सबसे बड़ा कंसर्न है। पर कल वो नंबर्स आने के बाद लगता है कि उसके बियॉन्ड भी दिक्कतें हैं। पेनफुल पॉइंट जो लगातार नॉन वॉच लिस्ट में जो स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं उससे भी देखने को मिले हैं। एनआईआई ग्रोथ नदारत है, इसीलिए वरिसम सिनेरियो बनता हुआ इस कंपनी के लिए, इस बैंक के लिए। मैनेजमेंट ने अब तक क्लियरली इंडिकेट नहीं करा है कि वॉच लिस्ट के बाहर किस हद तक का पेन देखने को मिल सकता है। Q3 में एनआईएम्स जो है उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीएज अब तक के हाईएस्ट है इस बैंक की हिस्ट्री में। 20,000 साढ़े 20,000 करोड़ रुपए पे ग्रॉस एनपीए है और जीएनपीए परसेंटेज में 4%, 4.25% से बढ़कर 5.25%। तमाम नंबर्स इंडिकेट करते हैं ये बैंक इस समय काफी दिक्कतों में है। हालांकि बाजार एंटिसिपेट कर, तो मुझे नहीं पता स्टॉक के लिहाज से आज एकदम से अचानक एक दिन के दौरान लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए, लेकिन इवेंचुअली यहां से प्रेशर होगा, इसलिए बेच के चले। और इसी के साथ साथ एक और स्टॉक लगा देता हूं मैं, वो भी एक और प्राइवेट सेक्टर दिग्गज है। हालांकि मुझे लगता है आईसीआईसी बैंक और एक्सिस के बीच में डिफरेंशियल जो है वैल्यूएशंस का वो बढ़ेगा, लेकिन आज मूड थोड़ा सा बिगाड़ दिया एक्सिस बैंक ने। आईसीआईसी बैंक में भी शायद बेचने के मौके होंगे। कल भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में दबाव देखने को मिला था। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर अगर आप देखेंगे 2-2.5% कल अमेरिकन मार्केट में दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। तो ये आज के 2 टॉप सेल रिकमेंडेशन। इंटरेस्टिंग आशीष की उसके बावजूद सीएलएसए एक्सिस बैंक को सेल रेटिंग नहीं दे रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मैं भी 2 शेयर आपको लगता है क्योंकि एक ही तरीके की थीम पे है, श्रेयास शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, एक सर्विस टैक्स का नोटिस आया जो 22 जनवरी से इंप्लीमेंट होगा। जो तमाम फ्री ट्रेड वाली कंट्रीज थी, तो जब कोई आदमी यहां से इंपोर्ट करता था तो जो वेसल होती थी उस कंट्री से ले आती थी जहां पर सर्विस टैक्स नहीं लगता, तो एक तरीके से फ्री होता था। उसका डिसएडवांटेज ये होता था कि घरेलू शिपिंग कंपनीज को नुकसान होता था क्योंकि आपको वहां सस्ता पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली है, अब उन पर भी सर्विस टैक्स लगेगा, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। तो जो घरेलू शिपिंग कंपनीज है इनके लिए एक अच्छी खबर है, इनको फायदा होगा। हालांकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा बर्डन आएगा। लेकिन श्रेयास शिपिंग 245 का लक्ष्य, यहाँ पे 218 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 73 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। अगला स्टॉक मेरे रडार पे वो एक बाय रिकमेंडेशन होगा और कई सारे चुनिंदा मिड कैप्स रख रखे हैं जहां पे आज भी मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके होंगे। एक स्टॉक अगर आप वायदा बाजार क्लोजली ट्रैक करते होंगे जहां पे बिल्डअप बड़ा स्ट्रांग हुआ था, कल स्टॉक में अच्छा उछाल देखने को मिला था, वो था टोरेंट पावर। हमें लगता है आज फिर वहां पे एक फॉलोअप बाइंग आती हुई नजर आएगी, कल के डेटा पॉइंट्स को देखते हुए ये नजर आता है। इसीलिए खरीदारी करने के मौके 202 और इवेंचुअली शायद 204 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। जेपी एसोसिएट्स में बिकवाली की कॉल है, सेल करिए यहाँ पे, क्योंकि 206 करोड़ रुपए का एक जो जुर्माना लगाया है सीसीआई ने इन तमाम सीमेंट कंपनियों ने, उनमें जयप्रकाश एसोसिएट एक तो वैसे ही बहुत वीक ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और जो जुर्माना लग गया एक और नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल बनती है। 9.5 के लक्ष्य के साथ बेच के चले 10.75 पे स्टॉप लॉस। एक और बाइंग रिकमेंडेशन है, मुझे नहीं पता जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं उन्हीं में एक इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो कंपनी है डी लिंक इंडिया।
कल मैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था। बहुत इंकरेजिंग सिग्नल्स हैं डोमेस्टिक मार्केट में किस हद तक आगे चलते हुए रिवाइवल देखने को मिलेगा। जिस स्पेस में तमाम कंपनीज ऑपरेट करती हैं, किस तरह का अपॉर्चुनिटी इनके सामने खुलने वाली है, उस अपॉर्चुनिटीज में ट्रिकल डाउन होने में समय लगना है। तो मुझे नहीं पता कल के शायद क्वार्टरली नंबर्स में किस हद तक इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन ये स्टॉक इवेंचुअली यहां से अच्छा मूव दिखा सकता है। आज शायद कल के रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में यहां पे बाइंग हो तो ट्रेडिंग बेट 118 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की सलाह होगी और इसमें सरकार की तरफ से आया कि 1894 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए जाएंगे। ये उस जो प्रॉमिस था उनका कि 5000 करोड़ ज्यादा करेंगे, उसका एक हिस्सा था जो बाकी था। कल इसको अप्रूवल सरकार ने दे दिया और कल आपके ध्यान होगा दिन के दौरान ही एसबीआई ने प्रेफरेंशियल शेयर के तौर पे इसको अप्रूवल दिया था। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। कैपिटल इन्फ्यूजन खरीदारी तरफ से आ रहा है और बाजार इसका इंतजार भी कर रहा था इस खबर का। तो 270 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 255 पे स्टॉप लॉस। एक स्टॉक जो है वो कल भी टीम में था और आज भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि कल ही 11-12% के आसपास का उछाल आ गया था। वो है ओरिएंट ग्रीन पावर। लगातार इस स्टॉक में कमजोरी के बाद अब अच्छी खबरें हैं IL&FS के साथ जो विंड एसेट्स हैं उसके, और इनके ये भी डिमर्ज करेंगे अपने और मर्ज करके एक नई एंटिटी बनाई जाएगी जो शायद उस स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है। ओरिएंट ग्रीन पावर हमें लगता है अभी भी यहां पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी। हालांकि ये ओरिएंट ग्रीन पावर के बोर्ड ने कल बाजार बंद होने के बाद मंजूरी दे दी है कि दोनों में एक्सक्लूसिव बातचीत होगी। अगले 90 दिनों तक ये एक्सक्लूसिविटी पीरियड रहने वाला है। ये स्टॉक आज भी शायद हरकत दिखाए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। फेडरल बैंक होगा खरीदारी की सलाह आप सेलेक्टर्स दे रहे हैं और उसका है कि जिस तरीके से नतीजों के बाद इसमें अपग्रेड्स आए हैं, यूबीएस ने इसका 95 का टारगेट दिया है और उनका मानना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सस्टेन कर रही है, एसेट क्वालिटी में बहुत दिक्कत नहीं है और अब यहां से आगे और ग्रोथ बनती हुई दिखेगी। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इस तरीके के जो अपग्रेड्स आते हैं, करंट प्राइस से काफी ऊपर का अपग्रेड है 95 का, तो वहां पे एक पॉजिटिव रहेगा। और वैसे भी आप एक और शेयर इसके बाद जो मैं बताऊंगा डिपेंडेंट, उसमें भी बड़े अपग्रेड्स आए हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 84 का लक्ष्य होगा, 75 का स्टॉप लॉस। और इसी के साथ वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। मैंने कहा था मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आज भी कल की तरह फोकस रहने वाला है। तो डिपेंडेबल भी एक ऐसे ही न्यूज ड्रिवन काउंटर है एलेम्बिक का। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के स्टॉक में मौके ढूंढने चाहिए। कल एलेम्बिक ने बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करें। कल एक्टिविटी स्ट्रांग थी इस काउंटर को लेकर और रिजल्ट एज एंटिसिपेटेड यहां पे काफी स्ट्रांग नंबर्स हैं। आय में 8-9% के आसपास का उछाल था, लेकिन इस कंपनी में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। पिछले साल इसी तिमाही में इस कंपनी को ऑलमोस्ट 4 करोड़ का आसपास का घाटा हुआ था। इस बार 70-80 लाख रुपए के आसपास का इस कंपनी ने प्रॉफिट क्लॉक करा है। हमें लगता है ये काफी है स्टॉक को ड्राइव करने के लिए, लेकिन एक ट्रेडिंग बेट होगी 38-40, उसके बाद इवेंचुअली 40 तक के लेवल्स तक शायद काउंटर अप्रोच करने की कोशिश करेगा। एलेम्बिक में खरीदारी करने के मौके। चलिए येस बैंक को सेक्टर्स ने चुना और इसमें खरीदारी करिए। कल जो है नतीजों के बाद से जो आज अपग्रेड्स आए हैं तमाम सारे ब्रोकरेज हाउसेज, जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज, बहुत जबरदस्त 25 से 30% का अपसाइज, 1600 1650 तक के टारगेट येस बैंक के लिए दिए जा रहे हैं और एक कंसेंसस लग रहा है इसमें कि सबको ऐसा लगता है कि यहां से बहुत शानदार ग्रोथ ये बैंक दिखाएगा। तो इन अपग्रेड्स के दम पे, इन खबरों के दम पे ऐसा लगता है येस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 1400 का लक्ष्य होगा, 1340 के आसपास स्टॉप लॉस। तमाम कंसर्न्स के बावजूद ये बैंक हर क्वार्टर में परफॉर्म करके दिखता है। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने कंसर्न, इतनी बातें, उसके बाद परफॉर्मेंस और अपग्रेड्स, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास पिंच हिटर कौन सा है, फ्री हिट स्टॉक कौन सा है, आशीष की टीम में मुझे क्या पसंद है, मेरी टीम में आशीष क्या पसंद, ये सब एक छोटे से टी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तक हम दोनों अपनी टीम्स के 6 खिलाड़ी बता दिए हैं। फोकस अभी भी मिडिल ऑर्डर पे कंटिन्यू होने वाला है और यहाँ पे 2 और ऐसे स्टॉक जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके होंगे। एक पॉकेट को नीरज ने हाईलाइट करा, वो है शिपिंग कंपनीज। तो ऑब्वियस है उसमें कुछ चुनिंदा पिक्स हैं। एक तो मर्केटर हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है, खास तौर पे जिस तरह का बिजनेस है, तो फंडामेंटली भी काउंटर पसंद है और अगर आज शिपिंग को परफॉर्म करना है तो मर्केटर छूता नहीं रहेगा। 46 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करें, खरीदारी करने के यहाँ पे मौके होंगे। एक सिर्फ ट्रेडिंग बेट होगा, हालांकि वो शिपिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन राइट एक्टिविटीज और मूड बदलता है तो ये पूरी पॉकेट आउट परफॉर्म करती है। वो है GOL ऑफशोर। बहुत ज्यादा एम्बेडेड वैल्यू है, लेकिन तमाम दिक्कतों के चलते ये स्टॉक लगातार पिटता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए अभी भी मैंने स्पेसिफिक हाईलाइट करा था, सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है। 26-27 रुपए तक के लेवल्स के लिए आज यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। तो एक मर्केटर और GOL ऑफशोर दोनों में शायद आज खरीदारी करने के लिए।
लॉजिस्टिक्स शेयर पे फोकस रहेगा। टाइगर लॉजिस्टिक्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसमें एक अच्छी खबर ये आई इनके लिए कि इनको AEO का स्टेटस मिल गया है और ये होता है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। इसका फायदा ये होता है कि चूंकि आप जो ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे आपको कई तरह के वेवर्स मिलते हैं, जैसे आपको लाइसेंस फी रिन्यूअल में वेवर मिल जाता है, आपको फ्रेट में वेवर मिलता है। तो ये जो स्टेटस मिलता है इससे बहुत फायदा होता है, चूंकि ग्लोबल प्लेयर है, कई देशों के साथ इनके लॉजिस्टिक्स टाइअप्स हैं, तो वो उसका एक बड़ा फायदा होगा। प्लस बैंक गारंटीज का इनको वेवर मिलता है। इनको जरूरी नहीं कि हर टेंडर से, हर ऑपरेट से पहले बैंक गारंटी लेनी पड़े। तो ये जो स्टेटस इनको मिला है डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम से, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरा, GST लागू होने वाला है, सरकार पूरी कोशिश करेगी 1 जुलाई से लागू हो, तो तमाम लॉजिस्टिक्स कंपनियों का इसका बेनिफिट होगा। उसमें से एक टाइगर लॉजिस्टिक्स भी होगी। फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, ऑपरेशन बढ़िया बेहतरीन चल रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार भी पुश कर रही है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़े, उसका भी बेनिफिट इन तमाम कंपनियों को होता हुआ दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है टाइगर लॉजिस्टिक्स का खरीदारी करनी चाहिए। 310 से 315 का लक्ष्य होगा, 273 पे स्टॉप लॉस। और वक्त है यहाँ पे प्रीहिट शेयर का। लॉयड्स मेटल होगा आज का फ्री हिट खिलाड़ी। कल ट्रेड में बहुत ज्यादा एक्टिविटी इस काउंटर में देखने को मिली, काफी सारे लार्ज ट्रेड होते हुए नजर आए थे। कल मैं देख रहा था, ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टर चेक इन नहीं हुआ है, लेकिन नॉन प्रोमोटर्स होल्डिंग कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है इस काउंटर को लेकर। दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है कि इस कंपनी कल बाजार भरने के बाद नंबर्स आए थे। नंबर्स टॉपलाइन के लिहाज से तो बेहद स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ा इस कंपनी ने। 77 करोड़ रुपए की आय से बढ़कर अब 114 करोड़ रुपए की आय पे पहुंच गई ये कंपनी। मुनाफा अभी डबल हुआ है, हालांकि मिनिस्क्यूल मुनाफा, इसलिए उस नंबर को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। 0.2 से 0.4 करोड़ रुपए के आसपास का वो आंकड़ा है। लेकिन लॉयड्स मेटल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शायद आज ट्रेड में अच्छी हरकत दिखाता हुआ नजर आए, और अगर वाकई मोमेंटम स्ट्रांग रहता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को अप्रोच करें। DV कॉर्प अच्छे नतीजों के बाद सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे भी एक खरीदारी का रुझान बनता है। ट्रेडिंग बेट होगी इसमें बहुत ज्यादा, मतलब हालांकि इलेक्शंस वगैरह जो नॉर्थ में हो रहे हैं उसका बड़ा फायदा इसको मिल सकता है। 375 का लक्ष्य और 351 पे स्टॉप लॉस होगा। एस्टेक लाइफ साइंसेज 25 जनवरी को इसके रिजल्ट आने, और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट होंगे। जब पिछली बार इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसके बाद से स्टॉक ने लगातार परफॉर्म किया था, 2-3 सर्किट तो रोज लगे थे इसमें। अभी हमें लगता है कि इसमें इस रिजल्ट के बाद भी, क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है गोदरेज ग्रुप के साथ, एग्रोवेट के साथ मिलकर, वो बहुत फायदेमंद होगा। 635 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए इसमें पोजीशन बनाई सकती है, और रिजल्ट तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड भी किया सकता है। 590 का स्टॉप लॉस होगा। आशीष पिंचीटर, एक और सेल रिकमेंडेशन है। ये स्टॉक है मदरसन सूमी का। आज सुबह से बड़ा हेडलाइंस ग्रैब कर रहा है। कल इस कंपनी ने घोषणा करी थी कि एक फिनलैंड की ट्रक वायर बनाने वाली कंपनी है PKC ग्रुप, उसको ये कंपनी एक्वायर कर रही है। हालांकि लंबी अवधि के लिहाज से अच्छा स्टेप है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट आपको याद होगा 5-5 साल के टेन्योर के टारगेट्स देता है, और इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स, एक्विजिशंस, अधिग्रहण के जरिए उन टारगेट्स को अचीव करा जाता है। और जानी जाती है कंपनी अपने एक्विजिशंस को टर्न अराउंड करने के लिए, फ्रुक्टिफाई करने के लिए। पर इस समय पेन की मैं बात क्यों कर रहा हूं, बेचने की बात क्यों कर रहा हूं? कुल मिलाकर $609 मिलियन, यानी कि 571 मिलियन यूरोज के आसपास का यह तगड़ा अधिग्रहण होने वाला है। दूसरी दिक्कत की बात कि तगड़े प्रीमियम पे होने वाला है। मैं देख रहा था PKC ग्रुप के शेयर्स 15 यूरो, 15.5 यूरो के आसपास कामकाज कर रहे हैं। मदरसन सूमी इस ऑफर में 23.5 यूरो पर शेयर ऑफर कर रही है, यानी कि बीते क्लोजिंग से 51% के आसपास का प्रीमियम ऑफर करा जा रहा है। इसलिए शायद इमीडिएट रिएक्शन एक बिकवाली की सलाह होगी। 316 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। जी आपका आखिरी स्टॉक? इस बीच आशीष देखिए, GDP आंकड़ा भी आ गया चाइना का, मामूली सा कम है, थोड़ा सा इसमें जो अनुमान था उससे नीचे आ रही। बहरहाल आखिरी 6.7% मतलब हो सकता है हम सेकंड फास्टेस्ट हो जाए, फर्स्ट फास्टेस्ट ना, अगर डिमोनेटाइजेशन, अगर डिमोनेटाइजेशन तो वो मतलब Q4 के नंबर की बात हो जाएंगे। RBL बैंक पिंचेटर स्टॉक होगा, और यहाँ पे आज नतीजों के बाद सेक्टर्स वक्त की अच्छी रैली बनेगी। पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि आउट परफॉर्म किया था रिजल्ट के लिहाज से भी और स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी। तो नतीजों से पहले सेक्टर्स लगता है इसमें ट्रेडिंग बैठ ली जा सकती है। 400 का लक्ष्य होगा, 373 पे स्टॉप लॉस। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको पूरी टीम एक बार फिर से बताएंगे, बाई चांस अगर आप कोई चीज मिस कर रहे हो या लिखना भूल गए हो, पूरी टीम पे फिर से नजर होगी, साथ ही कैप्टन चॉइस की।
स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और पूरी टीम पे नजर डालते हैं एक बार किस तरह से निकल के आई है मेरी टीम। तो उसमें एक शॉर्ट का प्लेयर है जेपी एसोसिएट्स। आशीष, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बाय साइड की रिकमेंडेशन, क्योंकि हम लोग हाईलाइट करना आज शिपिंग कंपनी फोकस में रहेंगी, रिडार पर रहेंगी, तो श्रेया शिपिंग मुझे लगता है आज हरकत दिखाता हुआ नजर आएगा, तो ये आज एक प्रिफर्ड बेट होगा। लेकिन नीरज जी, कल से थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी टीम। आज कुछ सेल रिकमेंडेशन भी है, इनफैक्ट 3 सेल है। कुछ पसंद आ रहा है आपको इस पूरी टीम में? बिल्कुल सेल के साथ ही जाएंगे। मदरसन सुमी जो एक्विजिशन इन्होंने किया, मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रीमियम पे कर लिया और ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये, तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। वैसे भी ट्रम्प वम्प पूरे यूरोप अमेरिका में जो चल रहा है अनसर्टेनिटी, मैं नहीं कह रहा हूं कि खबर खराब ही है, लेकिन आज थोड़ा सा दबाव रह सकता है। 316 का लक्ष्य जो आपने दिया मुझे लगता है आसानी से अचीव हो जाएगा। पूरी टीम पे जल्दी से नजर डालते हैं किस तरीके से बनी। तो जेपी एसोसिएट्स, जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट कॉल है क्योंकि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई सीसीआई ने, लेकिन शिपिंग के लिए अच्छी खबर, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, तो श्रेयास और एससीआई में खरीदारी करें। एसबीआई को करीब 1900 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन सरकार की तरफ से, वो पॉजिटिव है। फेडरल बैंक और येस बैंक में जबरदस्त अपग्रेड्स आए हैं फॉरेन ब्रोकरेज की ओर से, तो यहां पे खरीदारी करिए। टाइगर लॉजिस्टिक्स को एक स्टेटस स्पेशल मिला कस्टम के, जहां कई तरीके के इनको वेवर्स मिले, बैंक गारंटी मिली, तो वो एक पॉजिटिव खबर इनके लिए। डीबी कॉर्प अगेन बढ़िया नतीजे इसने दिए, खरीदारी करिए। एस्टेक लाइफ साइंसेज नतीजों से पहले सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ एक बड़ी तेजी बन सकती है, और आरबीएल बैंक में भी यही थीम आज प्ले होगी। मेरी टीम पे नजर डालिए 3 सेल रिकमेंडेशन, और बाकी सारे के साथ बाय रेकोज हैं। एक्सिस बैंक, क्योंकि वो दिक्कतें रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई एसेट क्वालिटी को लेकर, और ड्यूरेशन जो हो रहा है, ग्रोथ नदारत है, बेचने के मौके होंगे, और उसका रब ऑफ शायद कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे होगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी शायद आज दबाव के साथ कामकाज हो। टोरेंट पावर, जिस तरह का कल बिल्डअप देखने को मिला, जिस तरह का स्टॉक का उछाल था, शायद आज फॉलो अप बाइंग का दिन हो। डी लिंक इंडिया, जिस तरह से एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट बदल रहा है, वो पॉजिटिव है, रिजल्ट से पहले शायद खरीदारी आती हुई नजर आए। ओरिएंट ग्रीन पावर कल का एक रिकमेंडेशन था, जिसमें हमें लगता है आज भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ओलंपिक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के चलते आज खरीदारी करने के मौके। मॉर्केटर और जीओएल ऑफशोर, इन दोनों काउंटर्स में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी होगी। शिपिंग और अलाइड एक्टिविटीज की पॉकेट आज हरकत में रह सकती है। लॉयड मेटल्स, जिस तरह से कल नॉन प्रोमोटर होल्डिंग कंसोलिडेट हो रही है और नंबर्स जो आए उसके चलते शायद खरीदारी करने के मौके हों। और फाइनली मदरसन सुमी, तगड़ा एग्रेसिव एक्विजिशन, $600-700 मिलियन और 51% प्रीमियम पे वो खरीदारी, तो शायद आज के लिए इस खबर के दम पे स्टॉक दबाव में रह सकता है। तो इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे और आप कहीं मत जाइए, क्योंकि मार्केट काउंटडाउन में अनिल और हर्षदा लेके आने तमाम सारे स्टॉक स्ट्रेटजीज, पिक, साथ ही ट्रंप का कितना असर, इस पे विशेष चर्चा हम पूरे दिन करेंगे। और आपको याद दिला दूं कि आज 7:57 पे जरूर जुड़िए, क्योंकि आवाज अड्डा में ट्रंप पे एक स्पेशल शो हम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लौटिए। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।